फोन पे मुझे पसंद नहीं बात करना। मैं फोन पे मुझे किसी का फोन आएगा मैक्सिमम 4 मिनट 3 मिनट। अच्छा। मैं तंग होती हूँ। तो मेरा फोकस नहीं होता, मैं तंग होती हूँ। मैं कहती हूँ उससे लंबी बात ना करे कोई। हाँ, तो मैं इनसे भी ज्यादा देर बात नहीं करती थी। वो इत्तेफाक से मैं टेरेस पे लॉक हो गई रात। अच्छा। हाँ। होए हाँ, तो वो कोई कॉल ही नहीं रहा। बस वही, वो बस गई हुई थी बहन के घर। वो इत्तेफाक से उसने कहा सब सो गए हैं, उसने लॉक लगा दिया। मैं टेरेस पे लॉक हो गई, सर्दियों की रात, इस्लामाबाद की सर्दी, और फोन की बैटरी फुल। और इत्तेफाक से इनका फोन आया। उस दिन मेरे पास कुछ चॉइस नहीं थी, तो वो हमने सुबह तक बात की। बाजी वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਬਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ। कॉल बड़ी दूर तो आई थी ना सर। मैं इस वक्त अबू धाबी में था। अच्छा। और ये इस वक्त पिंडी आई हुई थी, तो ये एपिसोड तब का है। ओके, तो सारी रात आप लोगों ने फोन पे बात की? जी, नादिया का अटेंशन स्पैन 30 सेकंड्स में 31st सेकंड पे ये कहीं और होंगी। अच्छा। लेकिन उस रात ये पकड़ी गई। ओह, एंड शी हैड नो अदर ऑप्शन। जी, बट ही हैड माय अटेंशन फुल। मैं लिख के देती हूँ कि भाईजान ने ना इन्हें टेरेस में ही फंसाया होगा। बाकी उस दिन ना मैंने जब सुना इनको फुल फोकस के साथ, इनकी पूरी लाइफ स्टोरी स्कूल से लेके अब तक की, तो बस आई वाज अमेज्ड। मेरी तो कोई ऐसी कहानी नहीं थी कि इनको बताऊं, मैं इनकी सुनती रही, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। बड़े क्लोज हो गए उस वक्त। हमें लगा जैसे समथिंग कनेक्टेड, यू नो, कुछ हुआ, कुछ इंस्टेंट कनेक्शन, मैजिक हुआ। यकीन ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार होया होवे या ना होया होवे, सुबह नजला काम जरूर होया। वैसे ये कोई बहाना नहीं है, नादिया जी ना खुद चाहती थी भाईजान के साथ बात करना, बस। वरना भाईजान ना सारी रात गल की है। तो जड़ी औरत टेरेस की चाबी लेके गई सी, ओनू नहीं कॉल कर सकती। हमारी शादी में हमारे कोई इस तरह की कोशिश नहीं थी, प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। हुई है, खुद ब खुद होता है। फिर हम मिले, उसके बाद हम बच्चों के साथ मिलते हैं जी। अगर बच्चों को अच्छा लगा, बड़ों को अच्छा लगा, तो फिर हम शादी कर लेते हैं। फिर हमने वीडियो कॉल बहुत दफा की। अच्छा। उनके बच्चे भी थे, मेरी तरफ 3 बच्चे, इधर इनका बेटा। तो जरूरी हमने बस ये कहा था किसी एक को भी एतराज हुआ तो हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा। नादिया जी, अगर आपने किसी पायलट से शादी करनी थी तो आप मुझे मौका देती। ਭਾਈਜਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੌਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆ? ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੰਜ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਜ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐ ਕਰਨ ਦਾ। नादिया जी, आप बच्चों का बता रही थी, तो क्या बच्चों को कन्विंस करना पड़ा? क्योंकि बच्चों की डिफरेंट नेचर्स होती हैं, हर बच्चा एक डिफरेंट नेचर का होता है, तो किस तरह से बच्चों ने आपस में कनेक्ट किया? आप बताइए फैसल जी। ये मैटर कन्विंस करने का नहीं था। माशाल्लाह वो टीन एज में थे सब बच्चे, वो सोचते थे, समझते थे, और उनका कंफर्ट लेवल का होना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। जैसे नादिया ने कहा, हमारी आपस में जब वीडियो कॉल्स हुई हमारी, उसमें बच्चे मिले, फिर हमें मौका मिला 1-2 दफ़ा एक्चुअली में मिलने के साथ, तो उसमें मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, ना बच्चों को करने पड़ा। वी जस्ट ब्लेंड, हम बिल्कुल जैसे ब्लेंड हो गए हम एक दूसरे के साथ, लाइक अ फैमिली। वो भी, ये भी कमाल है। बड़े भी दोनों फेवर में नहीं थे, ना मेरे फादर ना इनकी मदर, कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। लेकिन जब वो हमारा उनको पता चला, जैसा मेरे फादर तो बिल्कुल डेड अगेंस्ट थे। अच्छा। कि तुमने बिल्कुल शादी नहीं करनी, अब आई डोंट ट्रस्ट एनी मैन। तो डरते थे, घबराते थे। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जब फैसल का उनको पता चला, तो मैंने फौरन मिलना है। मिले और उनको बहुत अच्छे लगे, उनकी फैमिली बहुत अच्छी लगी, उनके भाई आर्मी में है जी, तो वो भी साथ आए थे। तो डबल इफेक्ट हो गया, फोर्स एंड आर्मी। मतलब हम लोग एक अलग जबान बोलते हैं। जो फोर्सेस के लोग होते हैं ना, हमारे घर का माहौल अलग है, डिफरेंट होता है। हमारे पता है बिल्कुल जबान, खाने पीने का तरीका, रहने का। मैं कितने अरसे से शोबिज में हूँ, लेकिन अभी तक मैं हार्डकोर, वही मेरी ट्रेनिंग है। तो फैसल के साथ मुझे क्या लगता है कि मैं वो अपने बचपन वाले टाइम पे आ गई हूँ, जो मेरे घर का माहौल था, जो मेरे अब्बा को पसंद, बिकॉज आई लव माई फादर। तो फैसल में बहुत क्वालिटीज है मेरे फादर वाली। अरे वाह। और वही आते हैं, वही मुझे अब पहले डांट पड़ती थी, अब भी पड़ती है। ये सही रखो चीज, ये सही रखा करो, दरवाजा तुम बंद नहीं करते, तुम ड्रॉर क्यों नहीं पूरी बंद करते, सही तरह चीजें संभाल के रखो। ये और ये कि मेरी चीजें संभालते रहते हैं। आई लव दैट। ये मेरे फादर करते हैं, मतलब पहले करते थे, अब तो इतना नहीं उनको तंग करते। फाइल्स बनाना, चीजें, तो फैसल वो करते हैं। मुझे अब लगता है मैं सेफ, सिक्योर फील करती हूँ। मुझे वो बचपन वाली सेफ्टी वापस मिल गई है कि कोई है जो मुझे वाकई देख रहा है, संभाल रहा है। He has my back। ये नहीं कि मैं देख रही हूँ भाई, ये नहीं, ये संभाल। तो ये बहुत एक माशाल्लाह अच्छी फीलिंग है, ये बहुत ही कमाल फीलिंग है कि आप आराम से बस रिलैक्स करें, आप ऑटो पायलट में ये चला रहे हैं। वो हमें सूट करता है। कहते हैं शादी बराबर वालों में करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही। और बराबरी से मतलब है आपका माहौल बहुत जरूरी है। ये वो माहौल है जो, क्योंकि मैंने
आर्म फोर्सेस के अलावा भी माहौल देखा है, मैं नहीं एडजस्ट कर सकी, बहुत डिफरेंस होता है। वो मैं चीज़ें वो ऑर्गेनाइज लाइफ, वो चीज़ें वो साफ चलना, स्ट्रेट चलना, सीधा टैक्स टाइम पे दिया हो, क्या कहते हैं गाड़ी के टोकन होते हैं वो टाइम पे दिया हो, फला बिल पहले, ये नहीं, टाइमली सारी चीज, हर चीज प्रॉपर, पेपर वर्क, एक एक चीज आपकी प्रॉपर हो, ऑर्गेनाइज्ड और सारा। मेरा वॉलेट भी ना फैसल संभाल के रखते हैं, कार्ड पहले ये वाला आएगा, दूसरा ये आएगा, फिर ये आएगा, नोट भी लेवल में हो। तो आई लव दैट। अरे स्वीट, बहुत अच्छा लगता है। राशिद की भी शादी ऐसे ही हुई ना जी। अच्छा, इन्होंने फोन किया अपनी बेगम को, क्या बेगम मेरी दूसरी शादी है तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। बेगम कहती कोई बात नहीं, मेरे भी बच्चे हैं। ब्याह होया तो बेगम के 16 बच्चे दे घर च गए। अच्छा फैसल जी, जी, नादिया जी की कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं जिनसे आप मुतासिर हुए, और कौन सी ऐसी 3 अनोइंग चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि थोड़ी ठीक हो जाएं, या चलिए अनोइंग जिनसे थोड़ा आप इरिटेट होते हैं, चाहते हैं कि ये थोड़ी बेहतर हो जाएं, ऐसे नहीं, ऐसे खुल के बताएं। 3 अच्छी, 3 थोड़ी अनोइंग। अनोइंग में सबसे पहले अनोइंग बता। जी, अनोइंग में सबसे पहले मैं ये आपके तवसुत से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा, जी प्लीज जब दराज खोले तो बंद कर दिया। क्यों भला, क्यों, वरना क्या होता है जब मैं दरवाजे बंद नहीं करती, क्या होता है? मेरे घुटने छिल जाते हैं, कभी इधर अंधेरे में लगना, कभी क्या लगना। क्या ये वाकई में बीमारी है? खोलती है तो बंद नहीं करती। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਬਾਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਾਜ਼ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है, ये इसको ये कर लें, ये आइडिया वैसे अच्छा है। सारे दरवाजा दरवाजे आपे मेरे बंद हो भाई, जावे। और मैं अगर 3 दरवाजे खोलूंगी, तीनों मतलब बंद नहीं करती। फैसल जी ये तो हो गई, चले ये दराज नहीं बंद करती। जी, नंबर 2 सुबह उठते साथ ही पूरे घर के पर्दे खोल देने, लाइटें ऑन कर देनी। अच्छा, ठीक, आप हैं कोई और सो भी रहा होता है थोड़ी देर के लिए, दैट इज द सेकंड थिंग कि मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा रहम किया जाए। और खिड़कियां भी खोल देती हूं, खिड़कियां खोल दी, दरवाजे खोल दी, मतलब हर चीज खोल दी, हवा आए, फ्रेश एयर अंदर आए, लाइट आए। दिस इज द थर्ड। और तीसरा माशाल्लाह शी फीड्स यू टू डेथ, इतना खिलाती हैं कि अपने हिस्से का भी ना नवाले बना खिलाती। शी इज दिस काइंड। जहाँ तक आप इनकी अच्छी चीज़ों की बात कर रही हैं, पीपल हार्डली नोज हर, मतलब इनको पता नहीं है कि एक्चुअली में ये है क्या। जो जिस तवज्जुह से लोग इनको जानते हैं वो सिर्फ इनका चाहते हैं लेस देन 5% है। मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि शी इज़ वेरी केयरिंग, वेरी केयरिंग, शी इज़ वेरी प्योर, और इनको ये पता है कि रिश्तों के साथ इंसाफ कैसे करना है, चाहे वो एज ए बेटी हो, वालदा हो, बहन हो, या एज ए बीवी। इन्होंने अपने हर किरदार में, मैंने इनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि ये इतनी केयरिंग है कि मेरी सोच से ज़्यादा है। तो आई फील दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सेंस ऑफ कंप्लीशन और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। सो आई फील दैट मुझे सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है इनके साथ रहते हैं। और जैसे बड़ी अच्छी इन्होंने एक बात की कि शी फील सेफ, आई ऑल्सो फील सेफ लिविंग विद हर। तो ये एक पर्सनालिटी के ट्रेट्स होने चाहिए। दूसरी बहुत खूबसूरत है। कोई शक नहीं, ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है। थैंक यू जी। और एक और है ना, किस तरह ऐसे बता दी, अब तारीफें कर रहे तो भूल गए वो F-16 उड़ाना आसान है और बेगम की तारीफें करना मुश्किल है, वही लग रहा है मुझे। घुमा के भाईजान आप केयरिंग का ही बस कही जा रहे हैं, कुछ और भी बताएं। ख्याल रखती हैं, वही मैं बात नहीं पता, तो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। नहीं, वो फिर अब अच्छे बुरे में तो नहीं मैं कह सकता ना कि अच्छी बुरी आते। अच्छा, आते बता दे, चले आते कि ये बोलती कम है और 30 सेकंड के बाद आप जो भी उनको कह रहे होंगे आप ऐसे समझेंगे किसी आप और से बात कर रहे हैं। चलो जी चलिए इथों। क्यों जी? सारे पाकिस्तान के बाजी हुणा ने बोल के कान खादे आ ते ओ कहंदे बोलदे घट ने। चलो हुण झोड़ शुरू हो गए ने। चलो घर में शायद कम बोलती हो ना, वो तो चुप रह नहीं सकते। उन्होंने तो करोड़ रुपया मिनट का भी दियो तो चुप नहीं रह सकते। वो होश ही की जेड़ी चुप कर जावे, ये तो होश दा काम ही है। बाकी लोग समझते होंगे ना कि शी इज अ मीडिया पर्सन, तो इनके लिए मेकअप के लिए बहुत इनके ना एक टेंट्रम्स होंगे, वो सुपरस्टार एटीट्यूड होगा, अलमारियां भरी हुई होंगी, गिर रहा होगा मेकअप, ये ब्रांड्स के बैग्स नीचे आ रहे होंगे, ये लाइन लगी होगी ब्रांडेड परफ्यूम्स की, जूतों की। एग्जैक्टली। जब हम साथ रहना शुरू किया तो पता चला मैं वो खजाना ढूंढ रहा था कहाँ है जो छुपा हुआ, अभी तक नजर नहीं आ रहा। तो पता चला कि जितना ये टेबल का साइज है, इनकी पूरी मेकअप एम्पायर जो है ना वो ये इस मेज हमें अब ये लगता है कि नादिया जी को मेकअप कलेक्ट करने कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो इनके पास नहीं होगा। नहीं, मेरा चीजें काम की होती हैं, ब्रांडेड होती हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बहुत ही बड़ी सिलेक्टेड। और एक मतलब समझे एक बैग में जो सारा सामान आ जाए। लेकिन जब मैं वीडियोस बना रही थी दुबई में घर में, वहाँ एक रूम है
जो सिर्फ प्रोडक्ट से भरा हुआ है, जो वीडियोस के लिए, वो मैं नहीं यूज करती चीजें। अच्छा। मैं पैलेट्स की कलेक्शन सारा कुछ, लेकिन जो मेरे साथ साथ मेकअप चलता है या जो घर में होता है वो इतना छोटा सा बैग है। नादिया जी आप तो बहुत ही सादी हैं, इससे ज्यादा मेकअप ना हमारे आबिद चार्ली के पास है। सही बात। मैं पंड बन के लिया मेकअप दी। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਣ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। हमारे कराची में घर में मेरा एक वॉक इन वार्डरोब है जो सिर्फ मीडिया की एक्टिविटीज के लिए यूज होता है, और एक मेरे कमरे में मेरी कबर्ड है जिसमें मेरी 4-5 चीजें होती हैं और मैं वही पहन रही होती हूँ, बेसिक चीजें वो हर वक्त। जब वो कमरा डिजाइन हो रहा था तो उसमें एक हाफ इनका था, एक हाफ मेरा था जी। तो जब बॉक्सेस खुलने शुरू हुए हाँ जी। तो पता ये चला, इन्होंने कहा कि मीडिया में मैं काम करती हूँ, कपड़े तुम्हारे पास इतने ज्यादा क्यों हैं? जो इनके पास मेरे से ज्यादा शूज हैं जी, मुझसे ज्यादा कपड़े हैं। अच्छा। कुछ जीन्स ही इनके पास तो नहीं 800 जीन्स हैं। अच्छा, कुछ और चीजों में नादिया इज वेरी अनकन्वेंशनल। जिस तरह खवातीन को ज्वेलरी का बहुत ज्यादा शौक होता है, हाँ ठीक है, शी इज वेरी सिंपल। वो कहते हैं ना कि आप वो पंजाबी कहते हैं रजी हुई है। हाँ जी, ठीक है ना? बिल्कुल माशाल्लाह। तो वो ये वाली तो लगे बिल्कुल। मुझे फैसल ने पूछा शादी में तुम्हें कितने सेट चाहिए, तो मैं क्या क्या, चीज है? मैंने कहा आई डोंट वेयर गोल्ड, मुझे शौक नहीं है क्योंकि उसको संभालना एक मसला है। मेरी चीजें चोरी भी हुई हैं, उसके बाद से तो मैं, अच्छा भी मैं अपनी मदर को नहीं कभी देखा ज्वेलरी पहनते हुए, उनको वो भी नहीं पहनती थी, तो मुझे ये देखिए हाथ हमेशा खाली, अंगूठियां, चीजें बहुत कम, कोई शो के लिए पहन लूंगी कभी के बार, बट मैं शो से भी बहुत कम, मुझे पसंद ही नहीं, आई डोंट लाइक इट ऑन माई स्किन। मुझे सोना, ज्वेलरी, डायमंड्स नहीं पसंद। कोई ऐसी चीज जो ज्वेलरी, कोई ऐसा ज्वेलरी पीस जो पसंद हो, चलो कभी कभार पहन लिया, इयररिंग्स, रिंग्स, कुछ वॉच? मैंने वो इयररिंग्स का बीच में शौक चढ़ा था, लिए भी वो जो सॉलिटेयर्स जी, पहने तो कुछ अर्सा में मैं इतनी तंग हो गई ना, वो भी अब कहीं लॉकर में पड़े होंगे।